प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। कल तक हम लोगों ने प्राइजेक्शन को जिस तरीके से समझा और सीखा, उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कल बताइए, हम लोगों ने जो डिस्कस किया था सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। एक एक पॉइंट यहाँ पर हम लोग पहले रिवाइज करेंगे। देखिए, हम लोगों ने कल समझा था कि जब प्राइस इस टेरिटरी को ट्रेड कर रहा है और प्राइस में एक अपवर्ड्स मोमेंटम के बाद की क्लोजिंग मिली। बहुत ध्यान से सुनते जाइए, सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। एक एक पॉइंट को बस सुनते रहना है। यहाँ पर कल जब शुरुआत हुआ तो कल क्लोजिंग के समय पर हम लोगों ने एक रिकवरी के साथ क्लोज किया। ठीक है, ये रिकवरी के साथ की जो क्लोजिंग थी, यहाँ पर हमको क्लोजिंग मिली। तो कल जब हम लोगों ने प्राइस को देखा था तो हम लोगों ने पहले से तय किया था या तो प्राइस 48,100 और ये 47,500 की रेंज में ट्रेड किया तो नॉन डायरेक्शनल ट्रेड, मतलब बाजार में कोई मोमेंटम होने की संभावना नहीं होगी। अगर बाजार इस रेंज से कहीं बाहर निकलता है तो बाहर निकलने की संभावना हायर साइड, सिर्फ अपर साइड। प्राइस ऊपर ही चल के जाने की संभावना है, डाउन साइड गिरने की नहीं थी। कल हम लोगों ने पहले इस चीज को डिस्कस कर लिया था। समझिए, जब प्राइस की क्लोजिंग जैसी होती है वो तय करती है कि प्राइस का अगला मोमेंटम कैसा होगा। अब आज प्राइस की क्लोजिंग कैसी है जरा समझने की कोशिश कीजिए। इसके पहले की क्लोजिंग, 3 सेशंस कॉन्सिक्यूटिव हम लोग देखेंगे। इसके पहले सेशन की क्लोजिंग गिरकर बाजार बंद हुआ था। अगले सेशन का मोमेंटम प्राइस ने लो ब्रेक किए, डाउन साइड था। कल की क्लोजिंग प्राइस चढ़कर बंद हुआ। अगले आज के सेशन का मोमेंटम प्राइस ने डे हाई ब्रेक किए, मोमेंटम हायर साइड था। 4800 हम लोगों ने मॉर्निंग में ही ब्रेक कर लिया, तो 4800 के बाद जो हम लोगों ने हाई लगाए 48,800। अप साइड डायरेक्शनल ट्रेड के लिए हम लोगों ने दोपहर में 8 EMA के ऊपर जो सेशन किया उसको जाकर देखिए, चैनल को ओपन कीजिए, डायरेक्टली जाके विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप हमसे जुड़कर भी देख सकते हैं। देखिए, यहां पर ये जो मोमेंटम आया है ये एक रेंज मोमेंटम नहीं, शार्प मोमेंटम एक दायरे के साथ आया है। इस खरीदारी को अगर आप समझना चाहें तो ये कोई बड़ी डिमांड के साथ प्राइस चलकर नहीं गया। बड़ी डिमांड को समझिए और छोटी डिमांड को समझिए। देखिए, इस बैंक निफ्टी के पूरे मोमेंटम में ये जो सर्किल है और ये जो सर्किल है, कल के सेशन में कोई भी बड़ी नेगेटिविटी अगर प्राइस में आती है तो ये सारे एरिया सपोर्ट एरिया है। बात क्लियर हुआ? ये सारे एरिया सपोर्ट एरिया है। मतलब कल अगर बैंक निफ्टी में कोई बिकवाली की कंडीशन आती है तो डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन कब होगा वो हमको समझना होगा। अभी हम लोग किसी भी डाउन ट्रेंड फॉर्मेशन की तरफ क्लोज भी नहीं किया और प्राइस की क्लोजिंग भी अच्छी खासी चढ़कर हुई थी। बस क्लोजिंग से थोड़ा पहले हम लोगों ने एक रिट्रेसमेंट किया और फिर चढ़कर ऊपर गए। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट क्लोजिंग से जस्ट पहले किया। मतलब कल प्राइस में या तो हायर साइड मोमेंटम होगा और अगर प्रॉफिट बुकिंग होगी तो कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं होगी। दो बातें यहां पर तय हो गई। क्या क्या तय हो गया? बैंक निफ्टी में या तो हायर साइड मोमेंटम हो सकता है या फिर प्राइस में प्रॉफिट बुकिंग हुआ तो कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं होगी। अच्छा, जब भी बाजार में इस तरीके के ट्रेंड को हम लोग देख रहे हो कि बाजार में जब भी डाउनफॉल होगा तो कोई बड़ी गिरावट नहीं होगी, तो इसका एक लिमिट होता है। लिमिट समझते हैं? जब बाजार में गिरने की शुरुआत होगी तो बड़ा गिरावट नहीं होगी। ये संभावना व्यक्त कर रहा हूं। ये संभावना किस स्तर तक व्यक्त की जा सकती है? आखिरी खरीदार तक। लास्ट बायर जो होता है वही प्राइस को हायर साइड मोमेंटम के लिए ले जाता है। अगर कोई सेलर आकर उस लास्ट बायर को ब्रेक कर दे तभी बड़ी गिरावट होगी। मतलब डाउन ट्रेंड हम लोग बाजार में कल नहीं देखेंगे तो फिर क्या देखेंगे? खरीदारी के अवसर, बाइंग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अभी एक एक पॉइंट समझा रहा हूं, बस आपको साथ में बने रहना है। कई लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं बैंक निफ्टी का आपका एनालिसिस करता हूं, निफ्टी का नहीं करता हूं। मैं आज के सेशन में कोशिश करूंगा, अगर समय रहा तो बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी का भी करूंगा, और अगर आज नहीं कर पाया तो कल के सेशन से कंफर्मेशन के साथ बोलता हूं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को एनालाइज करके अगले सेशन के लिए हम लोग अपने ट्रेड प्लान बनाकर लेकर जाएंगे। ठीक है? और जिस तरीके से देखिए, इस लगातार इस सीरीज को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, डेली इस सेशन को लेकर आता हूं रात के 10:30 बजे। आप इसको रेगुलर बेसिस पर देखिए, अपनी ट्रेडिंग जर्नी और पूरा साइकोलॉजी में एक कन्वर्जन आपको देखने को मिलेगा अगले 1 महीने के अंदर। दावे से बोलता हूं, बस फॉलो कीजिए। ठीक है? कुछ आपकी गलतियां होंगी, कुछ नहीं होंगी, कुछ सेशंस में जो चीजें हम लोग बात करेंगे वो बाजार में नहीं घटित होगा, कभी कभी होगा। ठीक है? और जब जब होगा हमको अपने ट्रेड प्लान पर स्टिक रहना है। जो हम लोग डिस्कस करें वैसा अगर बाजार चल रहा है तो ट्रेड करना है, वैसा नहीं चल रहा है तो नहीं करना है। अपने ट्रेड प्लान क्या होता है? एक बायर जो बोलता है कि मैं ट्रेड प्लान पर स्टिक करता हूं, मतलब अपनी शर्तों पर काम करना। बाजार कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो चीजें सोच कर नहीं रखी और वो बाजार ट्रेड कर रहा है फिर आप उसको ट्रेड करने जा रहे हैं, मतलब आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। एक अच्छा ट्रेडर अपने ट्रेड प्लान पहले से तैयार रखता है, अगर ये हुआ तो ऐसा, अगर ये हुआ तो ऐसा, और पहले से दोनों तरफ के लिए।
कल हम लोगों ने सोच कर रखा ना कि 47,500 ब्रेक होगा तो डाउनफॉल, नीचे की तरफ शॉर्ट करेंगे। 4800 ब्रेक हुआ तो अप ट्रेंड, ऊपर की तरफ लॉन्ग करेंगे। अगर बाजार इस रेंज में रहा तो नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करेंगे। पहले से क्लियर था, ठीक है। अब कल के लिए मैंने कहा कि अगर डाउन ट्रेंड, गिरावट की कोई संभावना होती है तो गिरावट में हम लोग बिकवाली तो पहले देखेंगे नहीं, क्या देखेंगे? खरीदारी, बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। बाइंग अपॉर्चुनिटी कैसे देखी जाती है अभी समझा देता हूं, थोड़ा समय दीजिए सर, ठीक है। और यहां पर देखिए, इस मोमेंटम में अगर आप गौर करें तो हायर हाइस का ये मोमेंटम ऊपर साइड, इसमें तब तक कोई रिट्रेसमेंट नहीं होता जब तक लास्ट स्विंग लो ब्रेक नहीं हो जाता। लास्ट स्विंग लो ब्रेक होने का मतलब होता है प्राइस का एक हायर साइड मोमेंटम इस तरीके से होता है। ये यहां पर अगर आप देखें तो प्राइस ये चल कर गया, ये रिट्रेसमेंट किया, ये चल कर गया, ये रिट्रेसमेंट किया, ये चल कर गया तो ये रिट्रेसमेंट किया। एक बाजार का सपोर्ट 48,600 है, अगला सपोर्ट 48,600 ब्रेक होने के बाद 48,450 या 48,500 राउंड फिगर प्राइस, ये ब्रेक होने के बाद 48,200। ये 3 सपोर्ट एरिया है। तो प्राइस को अगर 48,600 के बाद 48,480 या 500 तक आना है तो सबसे पहले प्राइस को 48,600 ब्रेक करना होगा। तो प्राइस में जब तक लास्ट स्विंग लो ब्रेक नहीं होता तब तक कोई डाउनफॉल नहीं होता, ये ट्रेंड रिजम्पशन रहता है। मतलब बैंक निफ्टी में कल मॉर्निंग में ही अगर डे हाई ब्रेक हो जाए तो कल मॉर्निंग से ही लॉन्ग करने की शुरुआत करेंगे, बशर्ते गैप अप नहीं होना चाहिए। क्या मैंने बोला कि प्राइस में कोई गैप अप नहीं होना चाहिए। मॉर्निंग में ही कोई गैप अप हो गया तो फिर खरीदारी रुक जाएगी, ये बाइंग जो है यहीं पर सिली हो जाएगी। मतलब कोई बड़े मोमेंटम की तरफ फिर हम नहीं बढ़ जाएंगे जब तक वो डे हाई ब्रेक नहीं होंगे, और डे हाई ब्रेक होंगे 12-1 बजे के बाद, वो भी बहुत मुश्किल होता है। प्राइस में अगर कल बैंक निफ्टी में गैप अप हो गया तो मॉर्निंग में ही डिमांड खत्म हो जाएगी। ध्यान रखिए, डिमांड कब चलेगी, मोमेंटम ये कैरी का ऑन कब होगा, जब प्राइस थोड़ा सा डाउन खुले और पहली कैंडल बॉडी साइज बनकर आए। जैसे आज का देखिए, बाजार में मोमेंटम इसी तरीके से होता है। ध्यान रखिए, प्राइस की ओपनिंग कभी भी या तो कॉस्ट पर हो या थोड़ा सा ट्रेंड के फेवर में ना होकर अगेंस्ट में हो। मतलब गिरते हुए बाजार में अगर गैप अप हो जाए और पहला कैंडल नेगेटिव रेड बन जाए और लो ब्रेक हो जाए, समझिए ट्रेंडी मार्केट हो गया। इसी तरीके से अब ट्रेंड के मार्केट में थोड़ा सा गैप डाउन हो जाए और पहली कैंडल बॉडी साइज बन जाए, उसके हाई ब्रेक हो जाए, समझिए ट्रेंडी मार्केट हो गया। इसी तरीके से कोई प्राइस गिरते हुए आज की क्लोजिंग हुई और कल की क्लोजिंग हुई, आज का बाजार कॉस्ट पर ओपन हो गया, कॉस्ट पे ओपन होने के बाद थोड़े समय के बाद लो ब्रेक हो गया, ट्रेंडी मार्केट हो गया। कॉस्ट की ओपनिंग और ट्रेंड के अगेंस्ट में कोई ओपनिंग प्राइस में प्रेशराइज करती है ट्रेंड को आने के लिए, ठीक है। अगर आज के बाजार में आप ये पूरा अपसाइड डायरेक्शन मोमेंटम देखें तो इसमें सबसे बड़ा वो हाथ है सर प्राइस की प्रीवियस क्लोजिंग के नियर अबाउट ओपनिंग का जो हाथ है वो है, मतलब कॉस्ट की ओपनिंग जिसको हम बोलते हैं। कल बाजार की क्लोजिंग देखिए, ये प्राइस पर 899, एडजस्टमेंट क्लोजिंग तो 781 थी, कल ही हम लोगों ने देखा। प्राइस पर जो क्लोजिंग है वो क्या है, 899, 900 के पास। आज का पहली कैंडल का ओपन देखिए 847, 899। इस कैंडल को देखिए, इसका क्लोज देखिए 906, 6 से 7 पॉइंट नीचे बाजार खुला था सिर्फ कल की प्राइस की चार्ट की क्लोजिंग से, और वहां से जो डिमांड उठी वो इतना एग्रेसिव थी। तो प्राइस में कोई ट्रेंडी मार्केट होने का जो साइन है वो आप मॉर्निंग में ही आइडेंटिफाई कर लेंगे, ज़्यादा समय लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आपको उस ट्रेंड को, अब जैसे कि बाजार ट्रेंडिंग है, बहुत ध्यान से इन पॉइंट्स को क्लियर कर लीजिए, ट्रेंडिंग है और गैप अप कर गया तो समझिए यहां पर खरीदारी, बाइंग अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई। प्राइस यहां पर थोड़ा सा ऊपर चल कर गया और अगर इन्वर्टेड हैमर बन गया तो इस कैंडल के लो ब्रेक होंगे, शॉर्ट सेलिंग और होगी। बस लास्ट स्विंग लो ब्रेक हो जाए, जैसे प्राइस कल गैप अप करे और थोड़ा ऊपर जाने लगे, ऊपर जाने के बाद फिर ये डे लो ब्रेक कर दे आके, जो भी कल के डे लो, और दोबारा इस आज का हाई कल के लिए प्रीवियस डे हाई हो जाएगा और इस प्रीवियस डे हाई के अंदर आ जाए, शॉर्ट सेलिंग कीजिए, डे हाई एसएल डाल दीजिए, प्राइस पूरे दिन गिरेगा, आपको कभी भी एसएल के लिए नहीं परेशान होना पड़ेगा, ठीक है। तो कल का ट्रेड प्लान समझ लीजिए बैंक निफ्टी के लिए, जब तक कोई लास्ट स्विंग लो ब्रेक नहीं होता और प्राइस की ओपनिंग अगर आज जैसी होती है कॉस्ट पर, तो समझ लीजिए प्राइस का मोमेंटम हायर साइड होने की संभावना बढ़ जाएगी, ट्रेंडी मार्केट होने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर प्राइस की ओपनिंग कॉस्ट पर हुई या गैप अप हुई, ठीक है, और उसके बाद प्राइस ने अपने स्विंग लो ब्रेक करने की शुरुआत कर दी, तो स्विंग लो ब्रेक होने पर हम लोग कोई शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढ रहे होंगे, हम लोग अपनी डिमांड अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होंगे, उसका एक लिमिट तय कर लेते हैं। देखिए आज की खरीदारी, आज का जो मेजर ब्रेकआउट है वो नियर अबाउट 48,200 है। मतलब जब तक कल बाजार में 48,200 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हम खरीदारी, बाइंग अपॉर्चुनिटी। देखिए वन टाइम वन माइंडसेट, सभी को ये थ्योरी याद रहनी चाहिए और लाइफ लॉन्ग याद रहना चाहिए। एक समय पर बाजार एक जैसी प्रवृत्ति दिखाता है। अगर आज खरीदारी चल रही थी तो थ्रू आउट द सेशन बाइंग चली, अगर प्राइस आज कंसोलिडेशन करता तो पूरे दिन कंसोलिडेशन करता, अगर आज बिकवाली होती तो बाजार पूरे दिन गिरावट करता। रुक रुक कर प्राइस का स्ट्रांग होना पूरे दिन के लिए होता है, प्राइस का वीक होना पूरे दिन के लिए होता है, प्राइस का एक रेंज में रहना पूरे दिन के लिए होता है। तो वन टाइम वन डे वन माइंडसेट,
एक समय पर एक जैसी ट्रेड्स की जाए तो आपकी ट्रेड्स आपके ट्रेंड के फेवर में होंगी और आपके घाटे के सौदे ना के बराबर हो रहे होंगे। बस ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन कर लीजिए, बाजार को सुबह ही पहचान लीजिए कि क्या होने वाला है। इतना काम हमारी जिम्मेदारी होती। ठीक है, अब देखिए 48,200 एक बड़ा सपोर्ट एरिया। तो बाजार में अगर कोई गिरावट होती है, जैसे आज बाजार में जब जब गिरावट हो रही थी, जैसे यहां पर प्राइस में इंपैक्ट उठा और यहां पर पहली गिरावट हुई, तो ये देखिए ये सारे क्या थे सपोर्ट। यहां पर प्राइस ने 3-4 कैंडल बनाकर ऊपर गया, जैसे ही टच किया ये लोअर एक देखिए इसमें कैंडल बना, ये यहां से प्राइस फिर ऊपर चला गया। प्राइस में फिर डिप आया, डिप आने पर देखिए जैसे ये हाई निकला, प्राइस में फिर हायर साइड मोमेंटम हो गया। प्राइस में यहां पर फिर डिप आया, डिप आते ही देखिए यहां पर ये 2 कैंडल में लोअर विक बना, प्राइस में फिर हायर साइड मोमेंटम की शुरुआत हो रही थी, तब तक प्राइस क्लोज कर गया। ये जो प्राइस है ये क्या है, बाई ऑन डिप। जैसे ही थोड़ा सी प्राइस में डिस्काउंट मिलता है बायर्स खरीद लेते हैं, थोड़ा सा डिस्काउंट मिलता है बायर्स खरीद लेते हैं, थोड़ा, इसको हम कहते हैं बाई ऑन डिप। कि डिप मिले और खरीदारी का अवसर ढूंढिए, बाजार को ऊपर ले जाइए, डिप मिले खरीदारी का अवसर ढूंढिए, बाजार को ऊपर ले जाइए। अभी ये लोअर टाइम फ्रेम पर चल रहा था, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। आवरली टाइम फ्रेम पर हमको कोई डिप नहीं मिला, गौर कीजिए। यहां से प्राइस ने 47,600 से चलने की 700 से शुरुआत की और अभी हम लोग 48,800 पे पहुंचे। कोई डिप मिला क्या? हमारा रेजिस्टेंस एरिया क्या था? हमारा रेजिस्टेंस एरिया ये लगा हुआ है 48,200 48,250 की रेंज में। मतलब अगर प्राइस में कोई डिप आया तो यहां पर हमको खरीदारी के अवसर ढूंढने होंगे, और प्राइस में अगर कोई ट्रैपिंग होना है तो इन खरीदारों को ट्रैप कीजिए जिन्होंने 48,200 ब्रेक होने के बाद अपनी लॉन्ग की पोजीशन बनाई। तो ट्रेड द ट्रैप, मतलब बाजार में शॉर्ट सेलिंग कब होगी? जब बाजार 48,200 को ब्रेक कर कर 1 घंटे की कैंडल क्लोज करेगा और उस 1 घंटे की कैंडल के लो अगली 5 या 10 या 20 या 25 मिनट या 1 या 2 घंटे बाद उस 1 घंटे की कैंडल के लो ब्रेक होंगे 5 मिनट या 10 मिनट की कैंडल के फॉर्मेशन में क्लोजिंग के साथ। तब हम लोग गिरावट, डाउनवर्ड्स मोमेंटम की तरफ कोई अपना नजरिया रख रहे होंगे। जब तक बाजार में 48,200 की कल की क्लोजिंग नहीं आती तब तक हम लोग अप डायरेक्शन ट्रेड ही देखेंगे। अप डायरेक्शनल ट्रेड देखने का मतलब क्या है? प्राइस में कोई भी गिरावट हम जहां से रिवर्सल होगी, जैसे आज 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखिए प्राइस रिपीट इटसेल्फ, भाव में खुद के दोहराव की प्रवृत्ति होती है। तो यहां पर ये चीज, ये हायर टाइम फ्रेम पर याद रखिएगा कि जैसे ही प्राइस में 2-3 कैंडल ऐसे ही बनी और कोई आवरली कैंडल में लोअर विक दिखा, उसी लोअर विक का लो आपका एसएल है, लॉन्ग कर दीजिएगा। प्राइस में इस तरीके से बॉडी साइज कैंडल आपको आवरली टाइम फ्रेम पर दिखे, जैसे ही वो पूरी बॉडी उसकी कवर कर दी जाए, उसके हाई ब्रेक कर दिए, लॉन्ग कर दीजिएगा, आपके सामने वो मोमेंटम ट्रिगर होगा। और जब तक ये फॉर्मेशन नहीं होता प्राइस में कोई भी, देखिए अभी ये भी तय नहीं है कि प्राइस 48,200 आएगा ही आएगा, यहीं से चलकर डायरेक्टली कंसोलिडेशन के साथ भी ब्रेकआउट कर सकता है। लेकिन हम लोग नियर बाई रेजिस्टेंस एरिया ट्रेड कर रहे हैं तो ये बहुत मुश्किल लगता है कि प्राइस इस रेंज के ऊपर कर 49,000 को ब्रेक करके ट्रेड करे। लेकिन वॉलेटाइल मार्केट है, हमारा विक्स जो है वो 20 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो कुछ भी संभावना हो सकती है, कुछ भी संभव। और डिमांड चल रही, डिमांड तब तक चलती है जब तक कोई प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक नहीं होता। तो प्राइस में करेक्शन तब आएगा जब कौन सा लेवल ब्रेक होगा, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। हमको प्राइस में करेक्शन, जो इंट्राडे में 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर शॉर्ट सेलिंग करते हैं ना, बाइंग, उनके लिए अपॉर्चुनिटी बनता है वो कि अगर कोई भी स्विंग लो ब्रेक हो जाए, जैसे कल के सेशन में प्राइस यहाँ कहीं ओपन हो 48,600 को ब्रेक करे, तो एक मोमेंटम आप इंस्टेंट 48,450 तक प्लान कर लीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, अब ये 48,450 ब्रेक हुआ, अगला मोमेंटम आप प्लान कर लीजिएगा 48,200 के आसपास तक, 250 तक। ठीक है, ये हमारा एक ट्रेड प्लान होगा इंट्राडे में, छोटे टाइम फ्रेम पर, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर। जब तक 48,600 के नीचे प्राइस नहीं आएगा तब तक डाउन साइड कोई मोमेंटम की संभावना नहीं। प्राइस अगर कॉस्ट पर ओपन हो और हाई ब्रेक कर दे मॉर्निंग में तो अब ट्रेंड की संभावना होगी। 48,600 ब्रेक होगा तब लोअर साइड प्राइस में डाउनवर्ड्स मोमेंटम की संभावना होगी, रिट्रेसमेंट की संभावना होगी, थोड़ा सी गिरावट हो सकती है। जब 48,200 ब्रेक हो जाएगा तब यह संभावना गिरावट की बहुत तेज बढ़ जाएगी, प्राइस में पैनिक क्रिएट होते हुए दिखेगा और डाउनफॉल शार्प भी हो सकता है। तो जब तक 48,200 ब्रेक नहीं होता तब तक डाउन साइड के लिए हम लोग एग्रेसिव शॉर्ट सेलिंग नहीं करेंगे। अगर हाई ब्रेक हुआ तो एग्रेसिव लॉन्ग किया जा सकता है। अगर 48,600 ब्रेक हो गया मॉर्निंग में ही किसी भी समय कॉस्ट पर ओपन, गैप डाउन से नहीं होना चाहिए, सिर्फ कॉस्ट पर या गैप अप के साथ, तो समझ लीजिएगा हायर साइड मोमेंटम रुक गया है। जो भी कल के डे हाई होंगे वो ब्रेक होने पर ही लॉन्ग होगा, उसके बाद लॉन्ग की, उसके पहले लॉन्ग की कोई फ्रेश पोजीशंस नहीं बनेगी। बस सपोर्ट एरिया के पास 48,200 पर रिजेक्शन कैंडल देखकर हम लोग यहां पर एक स्विंग लो बनता हुआ देख सकते हैं। उस स्विंग लो को ट्रेड करने के लिए पॉजिटिव कंसोलिडेशन का सहारा लीजिएगा। पॉजिटिव कंसोलिडेशन का सेशन अगर आप लोगों ने अभी नहीं देखा है तो चैनल को ओपन कीजिए, पॉजिटिव कंसोलिडेशन के सेशन का आपको वहां पर एक मिल जाएगा टैग, उसके साथ जो वीडियो पड़ा हुआ उसको देखिएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, वहां से डायरेक्टली आप जुड़ सकते हैं। शुभ रात्रि, धन्यवाद। कोई भी डाउट रह गया मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।